हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे खास मेहमान हैं एक ऐसे कलाकार जो वो बचपन से लेकर अब तक एक एक्टर हो, एक डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, बहुत सारे रोल निभा चुके हैं एंड अब वो अपनी लाइफ का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं। भाई आजकल ज़माना रियलिटी शोज़ का है, हमेशा से ही था, लेकिन अब जो रियलिटी शोज़ हैं उनका प्रकार बदल गया है। तो एक ऐसा ही एक खास रियलिटी शो आ रहा है और उसमें अपना डेब्यू एज अ होस्ट, एज अ प्रेजेंटर करें कुणाल खेमू। तो कुणाल, मुझे याद है ना आपका इंटरव्यू तब किया था, आपने कलयुग के अंदर डेब्यू किया था। I think the deja vu feeling I am now interviewing now after almost 15 years. More 20, I think. Yeah. 21 actually. Yes, 21 years. Yes, 2005 में and this is also a debut reality show की दुनिया में because इससे पहले आपने टेलीविजन कभी नहीं किया and I think after a long time, after a long surge in your career, you took this plunge. So इतने सालों तक reality shows के ऑफर तो आपको आते रहते होंगे, but what was there in this show that you took this one important decision in your career? अब देखो एक ऐसा रियलिटी गेम शो, मुझे पहले से पता था कि ये एक बिल्कुल ही अलग बीस्ट है, एक अलग ही खेल है जो मुझे, सही बोला आपने। बिल्कुल मुझे नहीं पता है इसके बारे में और शायद कंफर्ट जोन से उस वक्त इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता था। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे देखता हूँ मैं, और इस शो का मुझे खासकर ये पसंद आया कि इस फॉर्मेट में मैंने देखा कि जो दो चीज़ें मुझे रियलिटी की पसंद है कि एक तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है और वो कैसे टेस्ट की जाती है, उसके अलावा चैलेंज बेस्ड रियलिटी शोज होते थे, वो भी मुझे पसंद है। तो इसमें वैसे ही एक उनका अच्छा मिश्रण है क्योंकि यहाँ पर इन अलायंसेस को हर दिन अलग अलग चैलेंजेस करके अपना सर्वाइवल गारंटी करना है। यहाँ दोस्त, भाई बहन और पार्टनर्स साथ आते हैं और फिर एक दूसरे की वाट लगा, और वो चैलेंजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उससे अच्छा मुझे क्या लगा कि सिर्फ मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा था, प्राइम वीडियो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है क्योंकि उनका पहली बार डेली रियलिटी शो आ रहा है। रोज सुबह 12 बजे होगा ब्रांड न्यू कलेश। बानी जे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, वो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि ये वाला फॉर्मेट उन्होंने नहीं किया है। ये डच फॉर्मेट है जो पहली बार हिंदुस्तान में किया जा रहा है। तो मुझे लगा मेरे साथ और भी हैं जो ये शेयर्ड इमोशन मेरे साथ फील करेंगे और मुझे सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल मैं ये जानता था कि मैं जब भी इसमें करूँगा ये मुझे सीखना होगा पहले, ये इमीडिएटली मेरा नेचर नहीं है। आप तो कॉमेडी करते थे, ये ट्रेजेडी कब से करने लगे? अरे कलेश करवाओगे क्या कंटेस्टेंट्स के बीच? ना मुझे पता है कि ये कैसे होता है, और बाकी सारे शोज एस्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, उनसे एक क्या कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर। इसका बिल्कुल ही नया, तो ये एक ईजियर जोन था मेरे लिए घुसने का क्योंकि शो भी नया है और मैं एक नई एनर्जी डेफिनेटली लेकर आऊँगा और मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मैं इसको समझ के इसके लिए बना भी हूँ या नहीं, जो मुझे खुद पता चलेगा। जी, शो का नाम अलायंस है तो यहाँ अलायंसेस बनेंगी, लेकिन सच तो ये है कि पहले ही दिन से इस शो में अलायंसेस टूटेंगी। डच रियलिटी शो है और एक जैन नाम के प्रेजेंटर थे, उनसे काफ़ी पॉपुलर हुआ था। शो का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, डेस बॉन्डे समथिंग। मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की वो डच शो को याद करने की, बट आई सॉ द क्लिपिंग एंड इट्स वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी। आजकल ज़माना कोलैबोरेशन का है, वहीं दूसरी तरफ ट्रोलिंग का भी है। आई थिंक जो आज के ज़माने में चल रहा है कि दोस्तियाँ बहुत आसानी से हो जाती हैं, टूट भी जल्दी जाती है। तो डू यू थिंक दिस शो समवेयर रिफ्लेक्ट द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स? इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, पर यहाँ ये एक दूसरे पे ही चीट कोड यूज करेंगे। इट कैन, बहुत नया है। मुझे भी ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, जो पहले दिन मैं इसको होस्ट किया पहला एपिसोड, कुछ अंचीज़ें जो मैंने देखी मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मैं कहा यार ये कमाल है यार, और दैट रियली मेड मी फील कि ह्यूमन नेचर कितना कमाल का है कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड करना एट द सेम टाइम पॉसिबल है, और कोई अगर किसी चीज़ को ऐसे देखता है ज़रूरी नहीं दूसरा उसको वैसे देखे। इन्हें लगता है यहाँ पे गेम इनके हिसाब से चलेगा। कोई इससे ट्रिगर होता है, कोई उससे ट्रिगर होता है, कोई ऐसे शांत होता है, कोई वैसे शांत होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार देखना। और इसमें मुझे लगता है कि अलग ये चीज़ देखने को रहेगी कि आप शो में आ भी नहीं रहे अकेले, आप अपनी एक अलायंस के साथ आ रहे हैं। फिर वो आप बाप बेटी हो, दोस्त हो, भाई हो, किसी भी तरह का, या ओल्ड फ्रेंड्स, तो आप आते हैं और फिर आपको एक और अलायंस से जुड़ना है। 4 टीमें बनती हैं, आप चैलेंजेस करते हैं, स्ट्रेटेजिकली आपको उन अलायंसेस को तोड़ना भी है, और हर हफ्ते वो अलायंसेस बदलेंगी। हर हफ्ते होंगे 2 एलिमिनेशन और होंगे 2 नए एडिशंस। क्या
तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी का कॉन्फिडेंस कमाया, शायद आपको उनका भरोसा तोड़ना पड़े और अगले ही मिनट आपको उनकी ज़रूरत भी पड़े। और उसके अलावा भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 16 लोग ही रहेंगे घर के अंदर, आते जाते रहेंगे, कुछ टास्क हार के बाहर जाएंगे, लेकिन दे विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कंटेस्टेंट्स। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए। और सारे डिसीजंस आधे चैलेंज बेस्ड होंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके अलावा आपका एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल घर में अलायंसेस खुद डिसाइड करेंगी। वो कोई जनता नहीं, कोई वोटिंग नहीं, मैं नहीं, नेटवर्क नहीं, कोई डिसाइड नहीं करेगा, वो ये लोग खुद करेंगे। अब मुझे लेके आ गए हैं जबरदस्ती यहाँ पर। अलाइज कम लाइज। तो वो सारी डायनामिक्स कैसे प्ले आउट करेंगे ये देखना नया होगा, क्योंकि मैंने कम से कम जितना लिमिटेड रियलिटी टेलीविजन मैंने देखा है, मैंने इतनी सारी चीज़ें और ऐसा एमैल्गमेशन नहीं देखा। जी, आप एक थिंकिंग एक्टर रहे हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, तो आप समझते हैं, आपने अपनी फिल्म में मडगांव एक्सप्रेस में कहीं नहीं कॉमिकल वे में बहुत सारी बातें कही थी। तो कई बातें होती हैं जो हम पेच करके नहीं कह सकते, लेकिन हमारा सिनेमा का माध्यम, रियलिटी शो का माध्यम कह पाता है। तो हमारे इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ऐसे शोज़। डू यू थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन पीपल? आई थिंक सो। और मगर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ डबल एज स्वॉर्ड हो सकती है, क्योंकि जैसे हम कंटेस्टेंट्स को देखते हैं और कैसे वो एक इन्फॉर्मेशन को दो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, वैसे ही उसका इन्फ्लुएंस भी वैसा ही होता है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को फर्स्ट वीक में आउट कर देंगे। सही बोला, वीक प्लेयर्स को एंड में निकालेंगे। क्योंकि कोई पॉजिटिव बात कही गई है, ज़रूरी नहीं उसका हर एक इंसान पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। और क्योंकि किसी ने अगर गुस्से में कुछ गलत कर दिया या हाथ उठा दिया या कोई बात कह दी, ज़रूरी नहीं है कि उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ही होंगे। सबके सामने आप पिट जाएगा। स्ट्रैटेजी भी है और कलेश भी। बेटा नहीं बोलना, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसे ऐसे देखे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कोई इसमें देखे कि नहीं उसने सही बात पे आवाज़ उठाई लेकिन आवाज़ गलत उठी। तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। तो अब हम, मगर वही है कि एज अ सोसाइटी हम भी सीखते हैं और जानते हैं, और इसीलिए हमारी सेंसरशिप भी फिर इवॉल्व होती है। गार्ड रेल्स चेंज होती रहती हैं, गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा, उससे फिर हम आगे का नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं। What is your take on the use of abusive language and violence in these shows? देखिए, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड अगेन, लाइक आई सेड, कि आप अगर उसे रियलिटी शो कहते हैं लेकिन फिर वो कंप्लीट रियलिटी नहीं रह पाती, तो किसी तबके को उससे हो सकता है प्रॉब्लम। एज एन ऑडियंस, मे बी एन अडल्ट ऑडियंस, कोई अगर अडल्ट है और वो कह रहा है हाँ मैं देख रहा हूँ और मुझे पूरा सत्य देखना है, तो फिर आप 24 घंटे का ले लो, आप ऑनलाइन देख लो, क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप में शायद गाली अलाउड है। या फिर दूसरा आप फंस जाते हो कि नहीं मैं रियलिटी बनाना चाहता हूँ लेकिन फैमिली के लिए बनाना चाहता हूँ और मैं उसमें नहीं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एंड एज अ फैमिली आप कहते हैं हाँ ठीक है यार, अगर उसने गाली दी तो उसे बीप कर दो क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल होता है। वही है कि अगर आप जब मेकर हैं, आपको जानना है कि मेरी ऑडियंस क्या है, मैं किसके लिए शो बना रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं फैमिली के लिए बना रहा हूँ, फिर आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ना सिर्फ लैंग्वेज के लिए बट फिर कंटेंट के लिए भी। फिर आप कोई ऐसे टास्क भी नहीं दे सकते जहाँ पर कुछ ऐसा हो जो अनकंफर्टेबल कर दे किसी को, तो देन यू हैव टू गाइड इट। एंड आई थिंक रियलिटी में वो बहुत मुश्किल भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन नेचर का शो है, आपको यार ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, उसने गाली दे दी तो आप बीप कर देते हो उसे। बट वही है, मेरे लिए तो बहुत ही नया, तो मैं तो एज एन एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता। जी, वेलकम टू अलायंस, जहाँ अलायंसेस बनती हैं टूटने के। इट्स ट्रिविया टाइम एंड आज मेरे साथ कुणाल खेमू है, यानी कि इनकी लाइफ का एक अनोखा ट्रिविया आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कुणाल ने अपना डेब्यू बचपन में हमें राही प्यार के या फिर ज़ख्म इन फिल्मों में किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कुणाल ने अपना डेब्यू किया था एक ऐसे टीवी शो से जो कश्मीर का आई थिंक मोस्ट ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन एवर बना है, एंड दैट शो वॉज 1987 का गुल गुलशन गुलफाम। Kunal, I want you to throw this light on this trivia where you made a debut in 1980s with a very progressive show. I think उससे बेहतर कश्मीर मैंने कभी नहीं देखा। As a kid, I remember गुल गुलशन इन गुलफाम। मम्मी, हाँ जी, हाजी अंकल स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं? चश्मा। Tell me something about that debut of yours. मेरी पैदाइश श्रीनगर की है, मैं वहाँ पढ़ता था। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों उस शो में थे। Yes, ये भी एक ट्रिविया है। दूसरी बात, जो शो की मेन लीड थी वो मेरी मदर हैं, और उसमें एक कैरेक्टर था अहमद जो मेरे फादर प्ले करते थे, और उसकी शूटिंग उस वक्त श्रीनगर में होती थी, वो हाउस बोट्स में। जी। तो मैं स्कूल के बाद कभी कभी आता जाता रहता था, तो मुझे याद है कि मैं जब वहाँ जाता था तो मैं वेद राही साहब उसे डायरेक्ट कर रहे थे, तो वेद अंकल बोल के मैं वो ये क्या हो रहा है, सब ये कैमरा पे है, सब टीवी पे आएंगे।
तो एक दिन वेद अंकल ने मुझे ऐसे ही बोला, तुझे नहीं है मन करता टीवी पे आने का? मैं कहा कैसे आऊँगा? उन्होंने आया ना तुझे? मैं कहा हाँ। तो उनका एक कैरेक्टर था वहाँ पे कि कोई टूरिस्ट आते हैं, तो उनने एक छोटा सा रोल लिख दिया उसमें कि वो बच्चे के साथ आते हैं और वो एक लाइन बोलता है, अरे पापा तो स्पेक्स को चश्मा बोलते हैं। तो मैंने वो वैसे करके किया कि मैं टीवी पे दिखूंगा और वो छप गया। तो हाँ, इन टेक्निकल टर्म्स दैट वाज माय डेब्यू। तो हाउ वाज कश्मीर ऑफ दैट टाइम दैट वी यूज्ड टू सी इन फिल्म्स 80s का जो टाइम? I just have fond memories of that, besides some dark ones towards the end. But I remember just being a kid there. You know, the snow, Pahalgam, my school, Burnhall where I went, Dal Lake पे जाना, शिकारे में बैठना। मुझे वो भी याद है कि वहाँ पे जब आप शिकारों में घूमते थे तो सब्जियां भी खरीद सकते थे आप, क्योंकि एक सब्जी वाले का शिकारा होता है, या कन्वीनियंस स्टोर भी होता था, आप चॉकलेट भी खरीद सकते थे, या फिर आप कभी हाउस बोट में रहने चले गए, फिर वो हाउस बोट को डिटैच करके वहाँ पे आप सेल भी कर सकते थे। तो थोड़ी बहुत ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, बट आई जस्ट हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट। जी, तो उम्मीद है कि वो डेब्यू था और अब इस डेब्यू में भी आपको उतना ही प्यार मिले जो आपको हमेशा मिलता है, चाहे एज अ डायरेक्टर हो, एज एन एक्टर हो, एज अ राइटर हो। तो उम्मीद करते हैं रियलिटी टेलीविजन में आपका एक कदम शुभ हो। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, एंड आई होप यू विल रॉक। थैंक यू सो मच।